जैसे आपने खाने पीने की बात की, रॉ फूड्स या रियल फूड्स खा के, बट एट द सेम टाइम हर किसी की बॉडी टाइप भी अलग होती है। किसी के लिए कोई खाना सही है, किसी के लिए ज़्यादा तीखा खाना गलत है, और किसी के लिए शायद उसकी बॉडी की नीड है। अलग अलग तरह के बॉडी नेचर्स होते हैं, वात, पित्त, कफ वगैरह। तो किसी के लिए ठंडी चीज़ें खाना ज़्यादा रिकमेंडेड है, किसी के लिए ज़्यादा हॉट एंड स्पाइसी फूड रिकमेंडेड है, और उसी तरह से हमारी क्रेविंग्स भी होती है, राइट। तो ऐसा तो नहीं कि मैं सब लोग एक तरह का खाना खा के ही सही मन से काम कर सकते हैं या स्पिरिचुअल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा अति, तो अब मान लीजिए किसी के लिए ठंडा अच्छा है, पर क्या वो सिर्फ ठंडा खा सकता है कि वो ठंडा ही ठंडा ज्यादा करे? वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा उसको। अब मान लीजिए किसी के लिए कि उनका शुगर कहते हैं ना लो है, तो क्या आप चॉकलेट इतना खिला दोगे कि उसको शुगर हो ही जाए? ये भी नहीं ना। तो आप बैलेंस की बात करेंगे, रीच फॉर दैट बैलेंस, कि रीच फॉर दैट बैलेंस, कि उसका बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा तीखा, या तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई भी इंसान तीखा कभी ना खाए, जो एक है ना वीक में एक बार, क्या वो वीक में आपने एक बार, लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं मुझे तो रोज खाना है क्योंकि मुझे अभी क्रेविंग एक बहुत बड़ा है कि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो बात होती है इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए आपका। तो क्रेविंग क्या है कि मन बोल रहा है खाओ, पर आपको पता होना चाहिए उस वक्त मेरे लिए सही है कि नहीं। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं अभी मेरे रूटीन में नहीं है तो नहीं, तो ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको लेकर गया कि आपका कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए आपकी क्रेविंग्स। और ये क्रेविंग किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, फूड को लेकर, थॉट को लेकर, घूमने को लेकर, कोई इवेंट को लेकर, कोई एक्ट को लेकर, बट वो क्रेविंग आपसे गलत नहीं कराना चाहिए जो आपके लिए उस वक्त नेसेसरी नहीं है।